नमस्कार मित्रों, आगामी 29 जून 2024 इस दिन ग्रहों में राजकुमार बुध एक बार पुनः राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी स्वराशि मिथुन से निकलकर अपनी शत्रु राशि चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर उनका गोचर 19 जुलाई 2024 तक चलने वाला है। इसमें विशेष बात ये रहेगी कि 29 जून से और 7 जुलाई तक तो वो अकेले गोचर करने वाले हैं। 7 जुलाई को उनके मित्र शुक्र आ जाएंगे कर्क राशि में और बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेगी। वहीं 16 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे, तो सूर्य बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा कर्क राशि में और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन जाएगा, तो दो राजयोग हो जाएंगे। और उसके बाद 19 जुलाई को वो राशि परिवर्तन करके और सूर्य की राशि सिंह में चले जाएंगे। तो यह एक जानकारी है बुध के इस गोचर की। मित्रों, बुध इस राशि में जब प्रवेश करेंगे तो जो कर्क राशि है चंद्रमा की राशि होती है और चंद्रमा के साथ बुध की शत्रुता है, तो बहुत बेहतर परिणाम तो नहीं मिलते हैं, परंतु जिन राशियों के लिए कुछ अच्छा होगा उसकी तो जानकारी दूंगा। साथ ही जिन लोगों के लिए कुछ समस्या आएगी उनके लिए विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, मेष राशि के लिए जो बुध होते हैं वो तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। एक तो पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी, साथ ही छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु कंपटीशन का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। भौतिक सुख साधन, साथ ही माता का घर भी होता है, जनता का भी घर होता है चतुर्थ भाव। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोगेश होकर रहेंगे, तो चतुर्थ भाव में है तो अपने माता के स्वास्थ्य के साथ ही उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। साथ ही कोई कर्जा वगैरह भी आपको लेना पड़ सकता है और वो कर्जा आपके बेहतरी के लिए होगा, कोई प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए या भौतिक सुख साधन पर ही आप खर्चा करेंगे, तो वो उतनी बुरी चीजों में नहीं आता है, परंतु सोच समझकर खर्चा कीजिएगा, ओवर बजट मत होने दीजिएगा, अन्यथा कुछ समस्या आ सकती है। और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे बुध की जो दृष्टि है वो दशम भाव कर्म स्थान पर रहेगी। तो जो लोग मीडिया, जर्नलिज्म या अकाउंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, शेयर मार्केट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम करते हैं, ज्योतिष आदि का काम करते हैं, बोलने संबंधित कोई भी काम करते हैं, ऐसे लोगों को यह फायदा दे सकता है चतुर्थ भाव में बैठा बुध, क्योंकि दृष्टि वहां पड़ रही। परंतु चतुर्थ भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, कुछ मानसिक चिंताएं भी आपकी बढ़ेंगी और खास तौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर ये चिंता हो सकती है, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी आपका जो पराक्रम पुरुषार्थ है वो इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, चाहे अगर आप राजनीति में कोई एडवाइजरी वगैरह का काम करते हैं या कोई सलाह वगैरह देने का काम करते हैं, जो भी मैंने काम बताया बुद्धि से संबंधित, उन क्षेत्रों में आपका पराक्रम पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपके लिए गोचर अच्छा है, बस कुछ सावधानियां आपको बरतनी है जो भी मैंने बताई। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए बुध जो होते हैं वो जो पंचम भाव शिक्षा संतान का घर होता है, साथ ही दूसरा भाव धन भाव का घर होता है, वाणी का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में रहेंगे। मित्रों, तीसरे भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो पराक्रम और पुरुषार्थ आपका है वो बढ़ने वाला है। भाग्य का भी कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि मित्र राशि मकर पर दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर। पिता की ओर से भी कुछ आपको सहयोग मिलेगा, कुछ अगर कोई मतभेद था पुराना तो वो भी दूर होने लगेगा पिता से। सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग या ट्रैवलिंग टूर्स, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए तो आपको फायदा हो सकता है, साथ ही कोई लाभदायक यात्रा भी हो सकती है। पंचमेश होकर तीसरे भाव में तो बुद्धि भी आपकी काफी प्रखर रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों के साथ ट्रैवलिंग टूर्स पर जा सकते हैं, जिससे आपका भी मन कहीं ना कहीं प्रसन्न रहेगा। और थोड़ा बहुत खर्चा जरूर बढ़ जाएगा, चाहे वो दिखावे पे, चाहे जो टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आपका जो खर्चा हो सकता है, तो इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा ओवर बजट मत कीजिएगा। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए लग्नेश होते हैं, आपकी ही राशि स्वामी, साथी चतुर्थ भाव, तो लग्नेश और सुखेश होकर दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में है, शत्रु राशि में है, तो थोड़ा सा वाणी संबंधित कुछ समस्या आपको हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार आप हो सकते हैं, ओवर स्मार्टनेस के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए जब भी सामने वाले से जब भी कोई बात कीजिएगा तो अच्छे से सोच समझकर
कितना बोलना है, क्या बोलना है और कब बोलना है, इसको आप सोच समझकर बोलिएगा तो बेहतर रहेगा। साथ ही जो वाणी संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको विशेष सतर्क रहना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच लीजिएगा, अन्यथा आपकी नौकरी वगैरह भी छूट सकती है कुछ आपके बड़बोलेपन की वजह से। हालांकि धन भाव में बैठे हुए हैं, लग्नेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं, तो कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति आपको हो सकती है और परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। और पैतृक संपत्ति से अगर कोई जुड़ा मामला चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। कोई वाणी के माध्यम से आप बनता काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्टनेस आपको बचने की आवश्यकता है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी और कहीं ना कहीं थ्रोट इन्फेक्शन या गर्मी जैसे इस समय चल रही है, बारिश का मौसम है, इन्फेक्शन आदि स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, या बारिश के बाद जो धूप वगैरह निकलती है उसमें आपको सन बर्न वगैरह की शिकायत हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में ही गोचर होने वाला, आपके प्रथम भाव में गोचर होगा। आपके लिए बुध कोई कारक नहीं होता, ना ही आपके कोई राशि के जो स्वामी है चंद्रमा उनके मित्र हैं, तो द्वादश भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामियों का लग्न में कुछ ऐसे फैसले आप इस गोचर के दौरान ले सकते हैं जो बाद में आपको पछताने का कारण बनेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर या बहुत जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, अच्छे से सोच विचार कर। जो आपके सलाहकार वगैरह हैं, अपने परिवार के, अपने माता पिता से कुछ सलाह वगैरह लेकर ही कोई इंपॉर्टेंट फैसला लीजिएगा। खासतौर पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, व्यापार से संबंधित कोई काम करते हैं, तो कोई किसी से रिलेशनशिप वगैरह में और शादी वगैरह करने की सोचे तो बहुत सतर्क होकर अच्छे से सोच विचार कर कीजिएगा, अन्यथा यह बुध आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ आपको समस्या रहेगी क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही तीसरे भाव के स्वामियों का लग्न है, तो आपका पराक्रम भी, कुछ पुरुषार्थ भी आपका बढ़ेगा। थोड़ा बहुत आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि होगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु ओवरऑल जो है ये आपसे कुछ ऐसे डिसीजन दिलवा सकता है इस गोचर के दौरान जो आपको बाद में समस्या हो सकती है। इसमें शुक्र जब आएंगे 7 जुलाई से, तब कुछ बेहतरी आपके लिए हो सकती है। तो 29 जून से 7 जुलाई तक जब तक अकेले बुध गोचर कर रहे हैं तब तक आप विशेष सतर्क रहिएगा क्योंकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, इसका आप खासा ख्याल रखिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए बुध का गोचर कुछ समस्या लेकर आ रहा है, हालांकि बुध आपके लिए बहुत शुभ होते हैं। धन भाव, दूसरे भाव, साथ ही जो लाभ भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होते हैं, परंतु गोचर इनका द्वादश भाव में है, वहां कमजोर भी होते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मीन राशि नीच राशि बनती है। हालांकि यहाँ पर जब वो बैठेंगे तो खर्च में बढ़ोतरी होगी। खर्च जो आपका होगा टूर्स एंड ट्रेवल्स पे हो सकता है, विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए बुध जरूर बेहतर, हवाई यात्रा करा सकता है आपको। छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो कुछ खर्चे आपके लीगल कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई पहले से मुकदमाबाजी चल रहा है, कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला चल रहा है, उसमें आपका खर्चा हो सकता है। समय वगैरह आपके व्यर्थ में बेकार जाएगा। कुछ इन सब चीजों के वाद विवाद से आपको दूर रहने की भी आवश्यकता है। लाभेश होकर खर्च भाव में तो खर्च आपका बढ़ेगा, परंतु लाभ भी आपको प्रचुर मात्रा में होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेवजह की चीजों पर, दिखावे पर, बेवजह की यात्राओं को करने से आपको बचना चाहिए। और थोड़ा बहुत परिवार का भी माहौल खराब रहेगा। वाणी क्योंकि आपकी थोड़ी सी प्रभावित होगी क्योंकि वाणी के स्वामी होकर नाश भाव में, तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता कह सकते हैं। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए ठीक कह सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके राशि के स्वामी होते हैं लग्नेश और दशमेश होकर लाभ स्थान में रहेंगे। गोचर आपके लिए अच्छा है, मान सम्मान में वृद्धि। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए उनके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो बुद्धि भी आपकी काफी प्रखर रहेगी। अच्छे अच्छे निर्णय आप ले सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। विदेशों से व्यापार करते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं या कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स करना चाह रहे हैं, घूमने फिरने जाना चाह रहे हैं, तो अच्छा समय आपके लिए है। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। सीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा है। साथ ही मीडिया, जर्नलिज्म आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, एडवाइजरी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। और कार्यस्थल पर भी आपका मान सम्मान बने क्योंकि दशमेश होते हैं, लाभ स्थान बैठे तो लाभ होगा आपको कार्यस्थल पर और धन भी आपके पास अच्छी मात्रा में आएगा और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा क्योंकि लग्नेश होकर लाभ भाव में, तो अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका काफी बेहतर रहेगा और संतान उत्पत्ति के लिए भी समय अच्छा कह सकते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। आपके लिए दशम भाव में गोचर होने जा रहा है। द्वादश भाव और भाग्य स्थान के स्वामी होकर दशम भाव में। एक तरफ जहां द्वादश के स्वामी होकर दशम भाव में तो कार्यस्थल पर कुछ समस्या आ सकती है। उच्चाधिकारियों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलेगा तो बेहतर रहेगा।
हालांकि भाग्येश होकर दशम भाव में तो एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, तो भाग्य भी आपका कहीं ना कहीं साथ देगा, तो कुछ अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, कोई ब्रोकरेज दलाली आदि का काम करते हैं, मीडिया जर्नलिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, या मैनेजमेंट बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर अकाउंट्स फील्ड से जुड़े हुए, कॉमर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, CSCS की तैयारी कर रहे हैं या CSCS हैं आप, तो ऐसे सभी लोगों के लिए अच्छा कह सकते हैं, और ओवरऑल आपके लिए भी गोचर ये बेहतर कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। लाभ भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में, लाभेश होकर भाग्य स्थान में, तो भाग्यवश आपके पास लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ पुराना कोई धन आपका फंसा था वो आपको मिल सकता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। बस ये ध्यान रखना कि अष्टमेश भी होता है और भाग्य स्थान में है, तो पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। कोई मतभेद वगैरह हो सकता है। ज्यादा लंबी दूरी की यात्राएं या टूर्स एंड ट्रेवल्स आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको कुछ समस्या दे सकती है, कोई दुर्घटना आदि के भी योग बना सकती है, क्योंकि अष्टमेश भी होते हैं बुध। अचानक कुछ जीवन में परिवर्तन भी हो सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, और छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखिएगा, और बहुत ज्यादा मित्रों के साथ समय व्यर्थ करने से बचिएगा, अन्यथा किसी समस्या में भी आप फंस सकते हैं, किसी कुसंगति वगैरह की वजह से कोई वाद विवाद में भी पड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मृत्यु स्थान में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन का आपने बहुत ध्यान रखिएगा। जो लोग विवाहित हैं और जो लोग अविवाहित हैं, जिनके कहीं रिश्ते वगैरह तय होने की बात चल रही है, वो बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपको कोई आपके चरित्र पर कोई दोष लगा सकता है, कोई एलिगेशन लगा सकता है, थर्ड पर्सन, जो इससे आपका बनता रिश्ता बिगड़ सकता है। पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, साथ ही संबंधों का भी ख्याल रखें। दशमेश होकर अष्टम भाव में, तो कार्यस्थल पर कुछ समस्या, अनचाहा स्थानांतरण वगैरह, कार्यभार बढ़ने से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आ सकती है। हालांकि अष्टम भाव में जो बुध बैठता है, ये रिसर्च आदि के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कोई रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए तो बेहतर है। अचानक धन लाभ भी कराते हैं क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, परंतु ये ध्यान रखना स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकता है। स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज वगैरह या एलर्जी वगैरह हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, फोड़े फुंसी जैसी समस्या हो सकती है, स्किन पे कट वगैरह लग सकता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, और ठंडी चीज़ों का सेवन करने से थोड़ा बचिए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। इस समय बारिश का मौसम भी है, तो थोड़ा मौसम चेंज होता रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर सप्तम भाव में, तो रोगेश होकर सप्तम भाव में, तो पति पत्नी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, अपने संबंधों का ध्यान रखेगा। हालांकि बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छा, क्योंकि भाग्येश भी होता है और सप्तम भाव में। अविवाहित लोगों के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। ड्रेसिंग सेंस वगैरह आपका अच्छा रहेगा, और आपकी पर्सनालिटी में एक निखार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्न पर दृष्टि रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप पति पत्नी किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर काम करते हो, तो उनको एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा, बिजनेस को बढ़ाने में फायदा होगा। तो ओवरऑल आपके लिए गोचर अच्छा। बस ये ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय, कोई बड़ा डिसीजन लेते समय अच्छे से सोच विचार लीजिएगा, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए गोचर अच्छा है, खासतौर पे 29 जून से 7 जुलाई तक, जब तक छठे भाव में अकेले गोचर कर रहे हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि बनती है, जो बुध की उच्च राशि और स्वराशि होती है। छठे भाव में बुध बैठे हुए हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो अष्टमेश होकर छठे भाव में तो एक विपरीत राजयोग भी है, परंतु पंचमेश होकर छठे भाव में तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जिन कुंभ राशि की महिलाओं का संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है, उनको विशेष सतर्क रहना चाहिए, चिकित्सा परामर्श लेते रहिएगा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आदि की शिकायत होती है। हालांकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। एक विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, तो कुछ अचानक आपके जीवन में परिवर्तन भी होगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, दिखावे पर आपको खर्चे से बचना चाहिए। साथ ही थोड़ा स्किन वगैरह इन्फेक्शन वगैरह या स्किन एलर्जी वगैरह की भी शिकायत हो सकती है, छठे भाव में है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी ऐसा काम, अनैतिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए जिससे आप किसी वाद विवाद में, लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसे, क्योंकि बुद्धि की दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए ठीक कह सकते हैं। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लिए पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है, चतुर्थ भाव सुख भाव और सप्तम भाव वैवाहिक सुख के स्वामी होकर पंचम भाव में। केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए है। पंचम भाव में बुध का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, बुद्धि आपकी काफी प्रखर रहेगी। खास तौर पे जब यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे 7 जुलाई को, वहां से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और
अभी तो जब तक अकेले हैं वो तो भी आपके लिए अच्छा है, शेयर मार्केट में निवेश के लिए अच्छा है, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा काम करते हैं या एडवाइजरी या कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, वाणी संबंधित कोई भी काम करते हैं, मीडिया जर्नलिज्म का काम करते हैं, CS हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं और मान सम्मान बढ़ेगा। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, अगर BBA वगैरह करना चाह रहे हैं या MBA वगैरह करना चाह रहे हैं, होटल मैनेजमेंट आदि का कोर्स करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा समय आपके लिए ये जाने वाला है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत उत्तम समय कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको भाग्यवश और अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से भूमि, भवन, वाहन की भी प्राप्ति संभव है। तो मीन राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर 29 जून से 19 जुलाई तक बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा कर्क राशि में जब वो गोचर करेंगे, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं 108 बार रुद्राक्ष की माला से हर बुधवार को। साथ ही गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, मोतीचूर का लड्डू या मोदक अर्पित कीजिए प्रसाद के रूप में, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए बुधवार को तो बेहतर रहेगा। साथ ही अपने आसपास किसी गाय को जो क्षेत्र में घूमती है या गौशाला जाकर आप हरा चारा उनको खिलाएं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गोचर ओवरऑल अच्छा रहेगा इन सब उपायों को करने से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हो और मेरा नंबर और मेरे द्वारा माफ कीजिएगा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।